एमिली अपने नए बिजनेस को शुरू करने में लग जाती है और किसी को पता ना चले और ये सरप्राइज जैसा हो इस तरह से। इसी वजह से एमिली घर के विंडोज पर पेपर चिपका देती है और अंदर ही अंदर अपने काम में लगी होती है। पर तब भी विलेज के सभी लोग जब उस जगह से गुजर रहे होते हैं, उस वक्त वो पेपर के कुछ फटे हुए हिस्सों के जरिए किसी तरह अंदर झांकने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि अंदर क्या चल रहा है। तो आगे आता है संडे का टाइम। सभी को ये बात समझ आ जाती है कि एमिली चॉकलेट की शॉप खोल रही है, क्योंकि शॉप चर्च से करीब थी और गर्मा गर्म बन रहे चॉकलेट की खुशबू हर तरफ हवा में फैली हुई थी, जिससे जो सभी लोग चर्च में जा रहे थे उनका ध्यान उस फैली हुई चॉकलेट की खुशबू पर ही था। और ये देखकर दोस्तों रेनॉल्ड अंदर ही अंदर गुस्से से जलकर खाक हो जाता है। आगे उसी शाम को एमिली अपनी शॉप को ओपन कर देती है और सभी एमिली की चॉकलेट बनाने के टैलेंट को देखकर हैरान तो रह जाते हैं, लेकिन खुश भी होते हैं कि चलो चॉकलेट मिलेगी अब से। एमिली ने कई अलग अलग तरीकों से चॉकलेट के अलग अलग शेप्स और फिगर्स बनाए होते हैं जो कि शॉप के सामने की विंडो पर लगे होते हैं। उसको देखकर सभी का मन कर रहा था कि बस वो चॉकलेट्स लेकर खा जाएं। पर उस वक्त दोस्तों लैंड का समय शुरू हो गया था, जो कि एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें ऑलमोस्ट 1 महीने तक लोग उपवास रखते हैं, यानी कि सिर्फ रात में ही एक बार खाते हैं, जिस वजह से ज्यादा कोई एमिली की शॉप पर जा ही नहीं रहा होता है। अगली सुबह जब कैथरीन अपने बेटे पीटर के साथ वहां से निकलती है, तब पीटर किसी तरह उस शॉप में चला जाता है और वहां ढेरों चॉकलेट्स देखकर उसके मुंह में तो पानी आ जाता है। कैंडल तब पीटर के साथ एक छोटा सा गेम खेलती है, जिससे दोस्तों इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस आदमी को किस तरह का चॉकलेट पसंद आ सकता है। इसीलिए वो पीटर के साथ कोई गेम खेल रही है ताकि उसका फेवरेट चॉकलेट पता कर पाए। और फिर उसे पता चल जाता है कि पीटर को डार्क चॉकलेट ज्यादा पसंद आएंगे, तो एमिली पीटर को फ्री में एक बड़ा डार्क चॉकलेट खाने को देती है। और ये बात कैथरीन को अच्छी नहीं लगती, जिस वजह से वो ये कहकर पीटर को शॉप से लेकर चली जाती है कि देखो अभी लैंड का महीना चल रहा है तो हमें 20 दिन और रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही देखेंगे। ये सुनने के बाद तो पीटर के चेहरे पे दुख आ जाता है। बेचारे को चॉकलेट मिली थी लेकिन वो भी गई। अब हम जूलिया को फिर से देखते हैं दोस्तों, वही जूलिया जिसे हमने पहली बार चर्च में कुछ चुराते हुए देखा था। जूलिया ऐसे ही एमिली के शॉप में भी आकर करती है। वहां से भी वो एक चॉकलेट उठाकर अपने पॉकेट में रख लेती है। हालांकि ये करते हुए एमिली उसको देख लेती है, पर वो यहाँ उस पर गुस्सा होने के बजाय उसे एक और चॉकलेट फ्री में ऑफर करती है। लेकिन पता नहीं क्यों किसी वजह से जूलिया नहीं लेती और ये चीज एमिली को जरा कंफ्यूज कर देती है कि जूलिया पहले तो खुद से इन चॉकलेट्स को चुरा रही थी, पर जब मैं फ्री में दे रही हूँ तो ले नहीं रही, क्या बात है। शायद इसका कारण एक हो सकता है कि जूलिया ये नहीं दिखाना चाहती थी कि लैंड के महीने के समय वो चॉकलेट शॉप से कुछ खरीद रही है, हो सकता है। ऐसे ही हालात दोस्तों सभी विलेजर्स के भी होते हैं, इंक्लूडिंग रेनॉल्ड, जिन्हें सब कुछ खाने का मन तो कर रहा होता है पर लैंड फेस्टिवल की वजह से वो कुछ खा नहीं सकते थे। ऐसी कंडीशन हम रोमा नाम की एक एल्डरली लेडी और उसके 2 फ्रेंड्स के भी देखते हैं, जो तीनों मिलकर शॉप के बाहर से देख रहे होते हैं, बस देखते रहते हैं। तभी वहां पर डेव अपने डॉग के साथ आ जाता है। कुछ देर के लिए तो डेव और रोमा आई कांटेक्ट करते हैं और दोनों की स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर रोमा के फ्रेंड्स थोड़े रूड वे में रोमा को वहां से लेकर जाते हैं। और एमिली भी शॉप के अंदर से ये सारी चीजें देख रही होती है। वो समझ जाती है कि डेव रोमा को पसंद करता है शायद, और रोमा फिर उसको चाहती भी है, ये भी पक्का है। इसके बाद वो डेव को शॉप में आने को कहती है और रोमा के लिए कुछ चॉकलेट्स लेकर उसको गिफ्ट करने के लिए कहती है, जिस पर डेव कहता है कि मैं अपने प्यार के बारे में सीधे बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि रोमा एक विडो है, यानी उसके पति की मौत हो चुकी है और ये शायद सही नहीं होगा कि मैं उसे प्यार करूँ। फिर हम आमंड को देखते हैं, जो कि हमेशा उदास रहा करती है। और दोस्तों ये जो कैथरीन है ना, ये आमंड की बेटी है। एमिली फिर आमंड को चेयर अप करने के लिए उसके लिए एक बढ़िया सी चॉकलेट ड्रिंक बनाती है, जिसे पीकर वो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब आमंड को, और उसे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। उसी दौरान दोस्तों आमंड एमिली के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है कि देखो मुझे बात पसंद नहीं है कि कैथरीन अपने पति की मौत के बाद मेरे पोते पीटर को हमेशा बांध कर रखती है, यानी कि मतलब उसे अपने मन की कुछ करने नहीं देती। वैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं, आमंड ने कैथरीन को कई बार समझाने की कोशिश की भी कि उसको आजादी दे दो, पर उल्टा कैथरीन गुस्सा होकर आमंड से बात करना ही छोड़ दिया था उसने। अब आगे एमिली जूलिया के लिए चॉकलेट लेकर उसके पति हैरी की शॉप पर जाती है, लेकिन ये बात हैरी को उतनी पसंद नहीं आती। और तब हम समझ पाते हैं कि ये जो हैरी है ना, जूलिया पर बहुत ही स्ट्रिक्टनेस दिखाता है और एक तरह से उसकी लाइफ को उसने कंट्रोल करके रखा हुआ है, जिस वजह से जूलिया अपने ही पति से काफी डरती भी है। लेकिन जब एमिली जूलिया से काफी अच्छे से बात करती है तो जरा जूलिया के अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। और दोस्तों पहले तो जूलिया और फिर उसके बाद पीटर से एमिली को यह पता चलता है कि रेनॉल्ड पूरे विलेज में सभी लोगों को उसके खिलाफ भड़का रहा है, ताकि कोई भी एमिली से जाकर ना मिले, उसके शॉप पर ना जाए, वहां से कुछ खरीदेना। ये बात जैसे ही एमिली को पता चलती है तो वो गुस्से में रेनॉल्ड के पास जाती है और कहती है कि मुझे समझ आ रहा है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और एक बात याद रखो, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, समझ लेना इस बात को, समझे। एमिली गुस्से में निकलते हुए रेनॉल्ड के ग्रैंडफादर के स्टैचू को भी किक करती है और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन दिखाते हुए चली जाती है। ये सारी चीजें होते देखकर जूलिया को दोस्तों एमिली में अपनी दोस्त नजर आती है, जिस वजह से वो एमिली के पास जाकर उससे बातें करने में लग जाती है। और फिर एमिली को पता चलता है कि जूलिया का हस्बैंड हैरी उसे बहुत ज्यादा मारता भी है, इसी वजह से जूलिया हमेशा डरी भी रहती है। तो आगे एक रात एमिली कैंडल को उसके ग्रैंड पेरेंट्स की कहानी सुनाती है, जिसमें एमिली के पिता ने सबसे पहले कोको से चॉकलेट बनाना सीखा था और इसी रेसिपी की खोज में वो कई जगह जाते थे, जिस दौरान वो एमिली की मॉम से मिले और दोनों में प्यार हुआ, दोनों में शादी हुई। पर एमिली की मॉम बस एक जगह पर जाकर अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती थी, बल्कि चॉकलेट्स को ढेरों लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। इस वजह से एमिली की मॉम एक दिन एमिली को लेकर अपने हस्बैंड से दूर चली गई और एमिली भी कैंडल को लेकर अब ऐसा ही कर रही है दोस्तों। फिर अगले दिन हम पीटर को एमिली की शॉप पर देखते हैं। उस वक्त वहां पर आमंड भी होती है और इतने समय के बाद आमंड अपने पोते को देख पा रही थी, क्योंकि एमिली ने पीटर को वहां बुलाया था इसीलिए। फिर एमिली और आमंड पीटर को खुद के डिसीजंस पर लाइफ जीने के लिए कहते हैं। फिर दोस्तों धीरे धीरे हम विलेज के सभी लोगों में एक बदलाव आते हुए देख पाते हैं, मतलब ये कि सभी लोगों के मन से डर निकल रहा होता है। ऐसे ही डेव के साथ भी होता है और उसमें हिम्मत आ रही होती है कि वो रोमा से अपने प्यार का इजहार कर पाए। दूसरी ओर जूलिया भी हैरी के डर से अब बाहर आ जाती है और एक शाम तो वो घर छोड़कर एमिली के पास आ जाती है, ये कहते हुए कि अब वो हैरी के साथ नहीं रह सकती। और जब वो एमिली के पास जाती है तो एमिली भी मना नहीं करती, उसको अपने पास रहने के लिए हाँ कर देती है। आगे हैरी को जब ये बात पता चलती है तो वो गुस्से में आग बबूला होते हुए रेनॉल्ड के पास पहुंच जाता है और कहता है कि वो एमिली मेरी वाइफ को मैनिपुलेट कर रही है, मेरी वाइफ मुझसे दूर चली गई, उसकी वजह से कुछ करिए। तो रेनॉल्ड सीधे एमिली के शॉप पर जाता है, जहां एमिली रेनॉल्ड को कन्फ्रंट करते हुए उसे बताती है कि जूलिया को हैरी इतने समय से मार रहा था, उसके लिए इस विलेज ने क्या क्या बताओ, कभी हैरी के अत्याचार से उसे बचाया नहीं ना। ये सुनकर रेनॉल्ड का मुंह बंद हो जाता है और वो समझ नहीं पाता क्या जवाब दे। फिर हैरी की उस हरकत के बारे में जानकर रेनॉल्ड काफी गुस्सा होता है
और वो उसे लेकर जाता है चर्च में ताकि वहाँ पर वो कन्फेस कर पाए कि उसकी क्या गलती है, क्योंकि रेनॉल्ड की नजरों में कन्फेस करना ही गलती की सजा है बस। दूसरी ओर जूलिया एमिली के साथ रहकर एक कंफर्टेबल और अच्छी सी लाइफ जी रही होती है, जहाँ से उसे हैरी के पास आने की अब कोई जरूरत नहीं थी। जूलिया एमिली से चॉकलेट बनाना भी सीख रही होती है और कुछ ही समय में वो बड़ी स्किल्ड हो जाती है। वहीं फिर हम रेनॉल्ड को दोस्तों हैरी को सुधारते हुए देखते हैं और वो उसे एक समझदार और अच्छा इंसान बनाने की कोशिश में लगा होता है, जिससे हैरी पूरी तरह बदल जाए। हालांकि होता ऐसा ही है और कुछ ही समय में हैरी पूरी तरह बदल जाता है। अब वो जूलिया के पास जाकर उसे गिफ्ट देते हुए वापस घर आने के लिए कहता है, जिस पर जूलिया पता नहीं क्यों पर जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे अभी भी पुराने वाले टॉर्चर भरी जिंदगी याद आ जाती है अपनी, कि पहले हैरी कैसे मारा करता था उसको। उसी दौरान विलेज के पास रोमानी लोगों का एक ग्रुप आकर रुकता है, जिन्हें लेकर विलेज के लोग इतने खुश नहीं होते। वैसे एक तो पहले से रेनॉल्ड के सिर में एमिली ने दर्द किया हुआ है, मतलब रेनॉल्ड के नजरिए से, और फिर रोमानी लोगों को लेकर उसकी टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि रोमानी लोग कल्चर के हिसाब से चलने पर इतना बिलीव नहीं करते थे। हालांकि एमिली के लोगों से काफी बनती है, क्योंकि एमिली की सोच भी कुछ ऐसी ही थी। और रोमानी लोगों के लीडर का नाम होता है रॉन, जिसको देखते ही रॉन और एमिली के बीच एक हल्का सा अट्रैक्शन दोस्तों हम नोटिस कर पाते हैं। उसी शाम को हैरी जब काफी ज्यादा शराब पी लेता है तो वो फिर से अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आता है और शाम को एमिली के घर पहुंचकर जूलिया को मारने की कोशिश करता है, जिसमें किसी तरह एमिली बीच में आकर हैरी के सर पर एक पैन मार देती है। तब वो बेहोश होता है। यानी कि दोस्तों साफ पता है कि हैरी बदला नहीं था, बस वो नाटक कर रहा था। अगले दिन चर्च में सभी विलेजर्स को ऐसी बातें बताई जाती हैं कि देखो ये चॉकलेट और रोमानी लोग शैतान की तरह हमारे विलेज में आए हैं, जो सालों से चल रहे हमारे कल्चर को बर्बाद करना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों एक तरह से रोमानी लोगों के खिलाफ में ये नफरत फैलाई जाती है। इतना ही नहीं, कैथरीन तो पोस्टर्स बनाकर उन रोमानी लोगों के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाती है। उसी दौरान वो देखती है कि पीटर अपनी ग्रैंड मां से मिलने छुप कर आता है और फिर तो वो और गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर कैथरीन का नजरिया अलग है। वो सोचती है कि पीटर की खुशी इसमें नहीं है जो वो कर रहा है, तो वो अपने हिसाब से पीटर की खुशी के बारे में सोचते हुए उसे वापस अपने साथ लेकर जाती है। उसी वक्त हमें ये भी पता चलता है कि आमंड को डायबिटीज है, पर कैथरीन अपनी माँ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। और अब एमिली की बेटी कैंडल को दिखाते हैं तो कैंडल के मन में ऐसी सोच आ जाती है कि पता नहीं ये लोग हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, हमने इनका क्या बिगाड़ा है। मुझे लगता है कि मेरी माँ के विचार इन सभी लोगों से बहुत ही अलग है, इसीलिए शायद विलेज के लोग ऐसा कर रहे हैं। बेचारी को भी टेंशन हो जाती है दोस्तों। अब एक शाम को आमंड से बात करते हुए आमंड एमिली को बताती है कि मेरा बर्थडे आ रहा है और एक पार्टी रखना चाहती हूँ मैं, जिसमें मैं सोच रही हूँ कि सभी लोगों को इनवाइट करूँ। एमिली मान जाती है और अगले ही दिन पार्टी की तैयारी में लग जाती है। ढेरों अलग अलग तरह के केक्स और स्वीट्स बनाने के बाद फाइनली पार्टी का दिन आ जाता है, जहाँ विलेज से ज्यादा लोग तो पार्टी में नहीं आते, क्योंकि उन्हें रेनॉल्ड का डर था। हालांकि वो आना तो चाहते थे लेकिन डर की वजह से नहीं आए, पर तब भी कई लोग ऐसे थे जो पार्टी में आ जाते हैं। और यहाँ पर यह फैसला होता है कि कोई भी रेनॉल्ड को इस पार्टी के बारे में नहीं बताएगा। उस पार्टी में दोस्तों रॉन भी आता है, वही रोमानी ग्रुप का लीडर, जिसे देखकर तो कई लोग हैरान भी हो जाते हैं कि रोमानी लोगों को भी बुलाया है क्या इसमें। धीरे धीरे सब समझ जाते हैं कि रोमानी लोगों का बिना किसी वजह से बदनाम किया जा रहा है, जबकि वो बहुत ही अच्छे हैं। उस पार्टी में दोस्तों पीटर भी आया होता है और इसके लिए उसने अपनी मॉम को नहीं बताया था, वो अपनी मॉम को चकमा देकर यहाँ पर पहुंचा था। पर यह बात जैसे कैथरीन को पता चलती है, वो पीटर को ढूंढते हुए एमिली की शॉप पर आ जाती है। पर तब तक वहाँ पार्टी खत्म हो गई थी और अब ये सभी रोमानी लोगों के बोर्ड पर पहुंच गए थे, जहाँ बोर्ड पर ही सभी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। उस जगह पहुंचकर दोस्तों कैथरीन देखती है कि पीटर अपनी ग्रैंड माँ के साथ डांस कर रहा है और वो भी खुलकर, जिसको देखकर कैथरीन का मन बदल जाता है पता है, और वो पीटर को बिना वहां से वापस लाए अकेले खुद लौट जाती है। यानी इसका दिमाग भी चेंज हो गया है, उसको पता चल गया है कि मेरे बच्चे की खुशी इसी चीज में है, ना कि उसको अपने कंट्रोल में रखने में। दूसरी ओर डेव भी अपनी लव रोमा के साथ वहां पर डांस कर रहा होता है और ये सब चीजें दोस्तों ये दिखा रही होती है कि अब लोगों ने बंदिश से आजाद होकर एक खुलकर जिंदगी जीना सीख लिया है। तभी वहां पर हैरी रेनॉल्ड को लेकर आ जाता है और रेनॉल्ड से तो ये सहा नहीं जाता कि लोग अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं। बताओ, उस वक्त वहां पर जूलिया भी होती है और अब जूलिया तो पूरी तरह से बदल गई है, तो उसको देखकर हैरी अभी भी अंदर ही अंदर गुस्सा होता है। फिर रॉन और एमिली एक साथ एक अलग बोट पर जाते हैं और बातें करते हुए एक दूसरे के करीब आकर किस करने लग जाते हैं। जिस दौरान दोस्तों दूसरी ओर हम देखते हैं कि कोई आदमी रोमानी लोगों के बोट पर आग लगा रहा है, जिस वजह से सभी बोट चलने लग जाते हैं। रॉन फिर वापस आकर अपने लोगों को बचाने लग जाता है। इस समय तो एमिली को ऐसा लगता है कि कैंडल और जूलिया सामने वाली बोट में है जिसमें आग लगी हुई है और अगले पल उस बोट में ब्लास्ट हो जाता है। एमिली तो पागलों की तरह रोने बिलखने लग जाती है कि उसने अपनी बेटी को खो दिया। पर तभी जूलिया दूसरी ओर से कैंडल को लेकर आती है, तब जाकर उसकी जान में जान आती है कि चलो तुम बची हुई हो। अब आगे उसी रात रॉन एमिली को बताता है कि मुझे अपना घर खोने का दुख नहीं है, पर अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा और अपने लोगों के साथ कहीं और चला जाऊंगा। इस दौरान दोस्तों हम ये भी देख पाते हैं कि आमंड की उसी रात मौत भी हो जाती है और ये बात बताने पीटर अपनी माँ के पास चला आता है। कैथरीन को भी बहुत दुख होता है और वो गिल्ट में चली जाती है कि उसकी माँ के आखिरी समय में भी वो अपनी माँ के साथ नहीं रह पाई। अगले दिन आमंड के फ्यूनरल में रोनाल्ड के कहने पर फादर सभी के सामने ये कहता है कि आमंड की मौत का कारण चॉकलेट्स भी है, क्योंकि आमंड को डायबिटीज थी। ये सुनकर तो एमिली को बड़ा दुख होता है कि खामखा चॉकलेट्स का नाम बदनाम कर रहे हैं और वो हार मानने लग जाती है। सोच लेती है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगी और हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। हालांकि जूलिया एमिली को समझाने की कोशिश करती भी है, पर एमिली किसी की सुनने वाली नहीं थी। और फिर दोस्तों जूलिया एमिली को रोकने का एक अलग तरीका सोचने लगती है। तब हमें ये बात भी पता चल जाती है कि रेनॉल्ड की वाइफ उसे छोड़कर चली गई है, पर रेनॉल्ड कभी सभी के सामने एक्सेप्ट नहीं करेगा कि अब उसकी वाइफ कभी उसके पास लौट कर नहीं आएगी। इतना ही नहीं, उस दिन रेनॉल्ड को यह भी पता चलता है कि रोमानी लोगों के बोट पर आग हैरी ने लगाई थी और हैरी इस हरकत के लिए गिल्ट में भी है अब। लेकिन हैरी को देखकर अब रेनॉल्ड को बड़ा गुस्सा आता है। वो हैरी को हमेशा हमेशा के लिए विलेज से बाहर निकाल देता है, जो दोस्तों ये बताता है कि रेनॉल्ड बुरा आदमी नहीं है, वो बस अपने कल्चर को बचा कर रखना चाहता है। और यहाँ एमिली जैसे विलेज को छोड़कर जाने वाली होती है, तब उसे पता चलता है कि कैंडल यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। लेकिन एमिली ने तो अपना फैसला ले लिया था, वो उसे बदल नहीं सकती थी, जिस वजह से वो कैंडल को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगती है। लेकिन दोस्तों तभी एमिली की माँ की अस्थियां वहीं नीचे गिरकर टूट जाती है और इससे एमिली को समझ आ जाता है कि उसकी माँ उसे वहीं पर रुकने का इशारा कर रही है, यानी कि विलेज में ही रुकने के लिए कह रही है। तभी एमिली देखती है कि गांव के कई लोग उसके शॉप में आकर चॉकलेट्स बना रहे हैं और जूलिया फिर एमिली को यही दिखाते हुए कहती है कि इस
विलेज में जो भी बदलाव आया है तुम्हारी वजह से आया है और अब तुम कैसे वापस जा सकती हो? हमारे साथ रहो ना यहाँ पर। तो एमिली भी अपना फैसला बदल लेती है। दोस्तों अब तो कैथरीन भी एमिली के साथ आकर मिल जाती है और ये देखकर रेनॉल्ड को अपनी हार सामने दिखने लगती है, जिस वजह से गुस्से में रेनॉल्ड उस रात एमिली के शॉप में घुसकर चॉकलेट्स को तबाह करने लग जाता है। अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि रेनॉल्ड बुरा आदमी नहीं है, लेकिन है दोस्तों ये। तो चॉकलेट्स को तबाह करने के बाद वो गलती से एक चॉकलेट को टेस्ट कर लेता है और वो टेस्ट उसे इतना पसंद आता है कि वो खुद को चॉकलेट खाने से रोक नहीं पाता, जिसके बाद ढेरों चॉकलेट्स खाने के बाद वो वहीं सो जाता है। अगले दिन विलेज के कई लोग और एमिली रेनॉल्ड को उस हालत में देखते हैं और फिर उसको संभालते हैं। दोस्तों रेनॉल्ड पूरी तरह से बदल गया, पता है, क्योंकि उस टेस्ट ने रेनॉल्ड की पूरी सोच बदल डाली है। आगे चर्च में एक गैदरिंग रखी जाती है जहां फादर सभी को इंसानियत की बातें समझाता है और कहता है कि ट्रेडिशनल कल्चर से बहुत ऊपर इंसानियत है और सभी को वैसे ही रहना चाहिए। और दोस्तों उस दिन के बाद ये विलेज पूरी तरह से बदल जाता है। हर तरफ खुशियां फैल जाती है, सभी अपने तरीके से जिंदगी जीने लग जाते हैं। जूली अपने पति हैरी के शॉप को अब संभालने लग जाती है और रेनॉल्ड कैथरीन के सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर कैथरीन बड़ी खुश हो जाती है। आगे एंड में रॉन भी विलेज में लौट आता है और हमेशा एमिली के साथ रहने का फैसला करता है, जिसके साथ एमिली भी अब सोच लेती है कि वो कभी इस विलेज को